स्टूडेंट्स, ये वीडियो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है। चैप्टर तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप हमारी अगर पिछली वीडियो सब देख लेंगे जो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा है, तो ये चैप्टर बिल्कुल आपको आसान लगेगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा, क्यों मैंने एक एक चीज़ को शुरू से समझाया है। इसमें दो ही चीज़ें हैं, सेंट्रल एटम, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स और लिगेंड्स। इन्हीं दोनों का कमाल है, कैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, कैसे सेंट्रल मेटल उसको लेता है, कैसे वैलेंसीज को एडजस्ट करते हैं, कैसे नाम को एडजस्ट करते हैं। ये सब धीरे धीरे आपको पता लगता जाएगा, आप हमारी प्लेलिस्ट देखते चलें। आइए चिलेट की बात करते हैं। तो चिलेट में जो होता है, चिलेट लिगेंड्स होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड से बने होते हैं, और ये रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जनरली रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो स्ट्रक्चर हैं जो आपको बुक्स में अक्सर हर जगह मिलेंगे। एम ई डेटा, ई टी टी ए 5 रिंग स्ट्रक्चर है, और ये 3 रिंग स्ट्रक्चर है, एम ई एन 3। अब यहां पर बात आती है, ईडीटीए का फुल फॉर्म है इथाइल डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इस पर 4 चार्ज होता है, -4 का चार्ज होता है। और दूसरा है इथिलीन डाइएमीन, इस पर 0 चार्ज होता है, और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईएन भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ईएन भी बोलते हैं। इस पर देखिए गौर कीजिएगा, इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है, क्योंकि जो इसके साथ जो मेटल लगा होता है उसका चार्ज होता है, और ईडीटीए में जो मेटल लगा होता है उसके चार्ज में से उसका चार्ज, अगर मेटल का जितना भी प्लस है उसमें से माइनस ईडीटीए को माइनस कर लेते हैं, तो जो आता है वो ईडीटीए पे चार्ज लग जाता है। अब जैसे कि ईडीटी एक्ट एज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? हेक्साडेंटेट लिगेंड की तरह काम करता है। इट फॉर्म 5 चिलेट रिंग्स। देखिए, एक रिंग ये बन गई, एक रिंग ये बन गई, एक रिंग ये वाली, एक रिंग ये बन गई, एक रिंग ये बनी, और एक रिंग। तो 5 रिंग ईडीटीए कॉम्प्लेक्स है। अब देखना इसके साथ ये है कि इसमें मेटल डाइवेलेंट लगा है कि ट्राइवेलेंट लगा है। अगर मेटल डाइवेलेंट लगा है तो ये इसके 2 और इसके -4, तो एमईडीटीए पर -2 चार्ज होगा। और अगर ट्राइवेलेंट मेटल लगा हुआ है, ये वाला मेटल अगर ट्राइवेलेंट है, तो 3 में से -4 घटाएंगे तो 1 आएगा। जितना ज्यादा रिंग होंगे चिलेट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। चिलेट जो है उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उतनी आसानी, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी आसानी से आयोनाइज नहीं हो। पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स आयनाइज होते ही नहीं है पानी में, लेकिन अगर चिलेट में तो बहुत मुश्किल ही है कि आयनाइज हो पाए, बहुत आसान नहीं होता है। अब ये इसका स्ट्रक्चर है 5 रिंग का, ये 3 रिंग का है। यहाँ पर जो है इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। एमईडीटीए रिंग जो है मोर स्टेबल है। 5 रिंग एमईडीटीए इज मोर स्टेबल देन 3 रिंग चिलेट, इससे ज़्यादा स्टेबल है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये थोड़े से स्ट्रक्चर कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं है कि ये देखिए, ये वाले दोनों एन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इसका ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये देखिए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर। 6 पेयर आप जो है इलेक्ट्रॉन तभी जो है
ये हेक्साडेंटेट लिगेंड्स कहलाता है। ये जितने चीर के निशान लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 जो है ये निशान जो है ये जो लगे हुए हैं। और यहाँ पर भी देखिए यही 6 जो है EN भी जो है 6 ही मतलब जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 1 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर भी 6 दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये बाई लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, और ये तो हेक्साडेंटेड लिगेंड्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस मेरा आपसे यही है कि ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में, ये स्ट्रक्चर कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझ का है, और 2-4 दफ़े आप कॉपी पेन से लेके बनाएंगे तो आप इस स्ट्रक्चर को आप आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई भी चीज़ थोड़ी सी टफ हो, जब उसके 2-4 दफ़े प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसे आसानी से बना लेते हैं। तो ये 3 रिंग और ये 5 रिंग 3 रिंग कॉम्प्लेक्स आयन है। ये आपको ये समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि EN जो है वो न्यूट्रल लिगेंड्स है, और ये न्यूट्रल लिगेंड्स नहीं है। ओके, थैंक यू।